जरा सोचे, सुबह का समय है, आप नींद से उठते हैं, रसोई में जाते हैं, चाय बनाने के लिए गैस जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैस नहीं जलती। आप देखते हैं कि सिलेंडर खाली हो चुका है। आप सोचते हैं कोई बात नहीं, नया सिलेंडर मंगा लेते हैं। लेकिन अब आप बुकिंग करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि सिलेंडर उपलब्ध ही नहीं है। आप बाहर निकलते हैं, सोचते हैं चलो आज रेस्टोरेंट में नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचकर पता चलता है रेस्टोरेंट भी बंद है, क्योंकि उसके पास भी गैस खत्म हो चुकी है। अब सोचिए, ऐसी स्थिति सच में बन जाए तो? पहले यह सिर्फ एक कल्पना लगती थी, लेकिन अब दुनिया जिस दिशा में जा रही है, यह डर धीरे धीरे हकीकत बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध दुनिया की एनर्जी सप्लाई लाइनों को हिला चुका है और इसका सीधा असर एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार को तुरंत एक बड़ा और सख्त कदम उठाना पड़ा है। सरकार का बड़ा फैसला। भारत सरकार ने अचानक एक अहम कदम उठा लिया। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट को एलपीजी सप्लाई को प्राथमिकता देनी होगी, यानी कि एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अब सबसे पहले और सबसे ज्यादा घरेलू इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद ही किसी और काम के लिए इसका इस्तेमाल हो सकेगा। सरकार का आदेश साफ है, अब कोई भी पेट्रोकेमिकल प्लांट या इंडस्ट्री प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए नहीं कर सकती। इन गैसों को पहले एलपीजी में बदला जाएगा और फिर घरेलू सिलेंडरों के लिए भेजा जाएगा और यह एलपीजी जाएगी भारत की 3 बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन कंपनियों के जरिए ही यह गैस घरों तक पहुंचेगी। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और सजा का प्रावधान भी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा और कड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? असली कारण क्या है? दरअसल इसका जवाब छिपा है भारत के एलपीजी खपत के आंकड़ों में। भारत में साल 2024-25 के दौरान कुल 31.3 मिलियन टन एलपीजी की खपत हुई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें से सिर्फ 12.8 मिलियन टन एलपीजी भारत में बनी। बाकी लगभग 18 से 19 मिलियन टन एलपीजी भारत को विदेशों से आयात करनी पड़ी। यानी साफ शब्दों में कहें तो भारत के एलपीजी जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट पर निर्भर है और यह निर्भरता और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है जब हम यह देखते हैं कि इस आयात की गई एलपीजी में से लगभग 85 से 90% सप्लाई मिडिल ईस्ट के देशों से आती है। यानी भारत की रसोई में जलने वाली गैस का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री राह। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। मिडिल ईस्ट से भारत तक एलपीजी लाने वाले जहाज एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। इनके रास्ते का नाम है स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज, हार्मुज जल डमरू मध्य। यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है, लेकिन एक और बात इसे बेहद संवेदनशील बनाती है। यह समुद्री रास्ता ईरान के बिल्कुल पास से होकर गुजरता है और यह रास्ता बेहद सकरा भी है। यानी अगर कोई संकट पैदा हो जाए तो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ सकता है और फिलहाल वही होता दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण है। हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव और बढ़ गया और इस तनाव का असर अब हार्मुज स्ट्रेट पर भी दिखाई देने लगा है। यानी जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, कई जहाज फंस चुके हैं और सप्लाई चेन पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि एलपीजी के जहाज भी प्रभावित हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो भारत में एलपीजी की कमी का खतरा पैदा हो सकता है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, आखिर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या है? इसे आसान भाषा में समझते हैं। यह एक कानून है जो 1 अप्रैल 1995 को लागू हुआ था। यह कानून भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल है। इस कानून का उद्देश्य है देश में जरूरी चीजों की कीमत, उत्पादन, सप्लाई, वितरण पर नियंत्रण रखना। इन जरूरी चीजों में खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम उत्पाद और कई अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। इस कानून के तहत सरकार के पास कई शक्तियां होती हैं। सरकार स्टॉक लिमिट कर सकती है, यानी कोई भी व्यापारी जरूरत से ज्यादा सामान जमा नहीं कर सकता। सरकार मूवमेंट पर भी नियंत्रण लगा सकती है, यानी कहां से कहां सामान जाएगा इस पर भी नियम बनाए जा सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस कानून के तहत केंद्र सरकार राज्यों को भी कुछ अधिकार दे सकती
है, लेकिन अंतिम फैसला केंद्र सरकार का ही होता है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का इस्तेमाल पहले भी कई बार किया जा चुका है। उदाहरण के लिए जब कभी प्याज या आलू की कीमत अचानक बढ़ जाती है तो सरकार इस कानून का इस्तेमाल करके स्टॉक लिमिट लागू कर देती है ताकि कोई व्यापारी कृत्रिम कमी पैदा न कर सके। इसी कारण कोविड महामारी के दौरान सरकार ने मास्क, सैनिटाइजर को भी एसेंशियल कमोडिटीज घोषित कर दिया था ताकि उनकी कीमतें नियंत्रित रह सके और लोगों को आसानी से उपलब्ध हो। और अब उसी कानून का इस्तेमाल एलपीजी के लिए किया गया है। एलपीजी इतनी जरूरी क्यों है? भारत में करोड़ों परिवार अपनी रसोई के लिए एलपीजी पर निर्भर है। गाँव से लेकर शहर तक हर दिन लाखों करोड़ों घरों में रोटी, सब्जी, चाय सब कुछ एलपीजी से ही बनता है। अगर एलपीजी की कमी हो जाए तो इसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। इसी वजह से सरकार ने फैसला लिया है कि अगर सप्लाई में कमी होती है तो भी घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। अब सवाल यह है कि इस फैसले का आगे क्या असर देखने को मिल सकता है। पहला असर यह हो सकता है कि घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिले, यानी घर के सिलेंडर की सप्लाई को प्राथमिकता दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ रेस्टोरेंट और इंडस्ट्रीज को थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो प्रोपेन और ब्यूटेन पहले पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते थे, उन्हें अब एलपीजी में बदलकर घरेलू सिलेंडरों के लिए भेजा जाएगा। इससे इंडस्ट्री सेक्टर में कुछ समय के लिए कमी हो सकती है। कुछ जगहों पर इसका असर दिखने भी लगा है। खबरें सामने आई हैं कि पुणे और बेंगलुरु में कुछ रेस्टोरेंट गैस की कमी की वजह से बंद हो गए। अगर स्थिति और गंभीर होती है तो सिलेंडरों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। हम रोज सुबह गैस जलाते हैं और चाय बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि उस गैस की कहानी कितनी लंबी है। वह गैस हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट के देशों से आती है। समुद्र के रास्ते विशाल जहाजों में भरकर वह गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है और अगर उस छोटे से समुद्री रास्ते में कहीं भी संकट आ जाए तो उसका असर सीधे हमारी रसोई तक पहुंच सकता है। यह हमें एक बड़ी बात सिखाता है, आज की दुनिया कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है और साथ ही कितनी नाजुक भी है। सरकार का यह कदम काफी लोगों के अनुसार एक स्मार्ट और एहतियाती फैसला माना जा रहा है, क्योंकि अगर सप्लाई अचानक कम हो जाती है तो सबसे ज्यादा असर घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ता है। और इसलिए सरकार ने कोशिश की है कि घर की रसोई किसी भी हालात में चलती रहे। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव और बढ़ेगा? क्या एलपीजी गैस और पेट्रोल की कीमतें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, या फिर यह संकट जल्द ही शांत हो जाएगा? आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है? क्या सरकार का यह फैसला सही है या इससे इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट सेक्टर पर ज्यादा असर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही गहरे और तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलेंगे एक और बड़े विश्लेषण के साथ। नमस्कार।